बिहार में पता है कि हर एक एग्जाम में सॉल्वर गैंग है। रंजीत डॉन जैसा बहुत बड़ा सॉल्वर जो कि सेटर जो है वो पकड़ा जा चुका है। तो यहाँ पर उसके सबूत हैं और वो लोग एक्टिव हैं और समय समय पर पकड़े जाते हैं, ये उसकी निशानदेही है। आखिर बिना सॉल्वर के सेटर के ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंशियल और इतना सिक्योरिटी रहता है, उसमें कैसे निकाला जा सकता है। और ये भी देखिए कि सॉल्वर और सेटर का इतना तगड़ा पैठ रहता है कि वो उनका संपर्क जो है आयोग के कर्मचारियों अधिकारियों तक भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिलों में स्ट्रांग रूम में रखा जाता है क्वेश्चन पेपर। इतना कॉन्फिडेंशियल इतना सिक्योरिटी में रहता है कि बाहरी आदमी वहाँ पर पटक भी नहीं सकता है। बिना किसी अंदर के वो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आ सकता है, उसका आंसर बाहर नहीं आ सकता है। और चारों फेज के परीक्षा में प्रश्न पत्र के आंसर पहले ही वायरल हुए थे। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर आजकल एक नई खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक सॉल्वर गैंग का सेटर रितेश कुमार आनंदपुरी, जो कि पटना के बोरिंग केनाल रोड के पास स्थित है, वहां से गिरफ्तार हुआ। पुलिस को लीड मिली थी 7 अगस्त को कि जो पेपर सीए और सीएस का होने वाला है वो पेपर लीक हो चुका है। उसी के संबंध में अंशु सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन वहां से उसका भाई रितेश कुमार गिरफ्तार हुआ और उसके बाद कई अहम दस्तावेज भी उसके फ्लैट से बरामद किए गए, जिसमें 28 एसटीईटी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, 7 सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र तथा नीट के अभ्यर्थियों के भी प्रमाण पत्र वहां पर मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस सॉल्वर गैंग के सेटर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की, अंशु सिंह, वो अभी तक फरार है। उसकी छानबीन पुलिस कर रही है, उसकी खोजबीन चल रही है। लेकिन एक और अपडेट, हिंदुस्तान में एक खबर छपी है जिसमें ये बात की जानकारी दी गई है कि अंशु सिंह का संपर्क महाराष्ट्र के स्कॉलरों के साथ में था। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की गई होगी, जो रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं उसके अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मिले हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आदेश पुरी हैं। क्या लगता है, इतना बड़ा सॉल्वर गैंग बिहार में चल रहा है, पुलिस को भनक तक नहीं थी और अब इसके लिंक लगातार दूसरे नगरों तक जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, बिहार में सॉल्वर गैंग की बात करें या जो गोरख धंधा करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा फौज है और मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि उनका सरगना पकड़ा गया है। ये एक होगा कोई अपना जो कि अपने स्तर पे करता होगा क्वेश्चन आउट कराना। और मैं बताऊं आपको, बहुत बड़ा गैंग है ये, क्योंकि अगर मैं शुरुआत से देखूं तो पिछले साल दिसंबर के समय में ही जब फिजिकल चल रहा था सिपाही का, तो लगभग 650 कैंडिडेट पकड़े गए थे। और वो ऐसे कैंडिडेट थे जो कि उनके बदला में दूसरा आदमी बैठा था। तो कम से कम अलग जो एग्ज़ाम जो है 2 ही फेज में हुआ था, तो कम से कम एक बहुत बड़ा फौज होगा स्कॉलरों का, जो कि 650 लड़कों के बदले में परीक्षा दिया होगा। इसके अलावा बताएं हम आपको कि कितने कैंडिडेट डर के मारे फिजिकल देने नहीं आए थे, जो अपने बदले में पीटी में स्कॉलर को बैठाए हुए थे। तो एक बहुत बड़ा फौज है। और मैं उस समय भी ये प्रश्न उठाता था कि आखिर ये कॉमन है, ऐसा नहीं है कि स्कॉलर जो हैं वो बहुत छुपे हुए रहते हैं या फिर उनसे संपर्क कर पाना मुश्किल है। वो छात्रों के बीच में आम रहते हैं, बल्कि इवन कहें तो छात्र ही एक तरह से रहते हैं, लेकिन वो छात्र के रूप में काम करते हैं सेटिंग वेटिंग का। तो 600-650 जो कैंडिडेट पकड़े गए, तो उनसे पूछताछ करके उनके सरगना को पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं हुआ। एक विक्की नाम का उस समय पकड़ा गया था, बस वहीं तक पकड़ा गया और पुलिस जो है वही इसके संपर्क में है, उसके संपर्क में है, खंगाल रहे हैं। लेकिन वो खंगालना अंतिम परिणति पे नहीं जाता है, उससे जुड़ा नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता है, उससे जुड़ा हुआ जितने भी लोग जो हैं, क्योंकि आपको बताएं इसमें कैसे स्टूडेंट सॉल्वर गैंग के मेंबर बनते हैं। एक जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, वो परीक्षा देने का उनका उम्र बीत गया है। दूसरा है कि जो ऑलरेडी नौकरी में है, ये लोग शामिल होते हैं। तो इन पर नकेल कसना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि किसी को पकड़ लिया जाता है, उसको सरगना बना दिया जाता है, लेकिन जो नेटवर्क रहता है उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। और यही कारण है कि बिहार और देश समेत जितने भी परीक्षा होते हैं उसमें इन लोगों का दबदबा बना रहता है। आपको बताएं हम कि आर्मी के परीक्षा में भी इनका बहुत बड़ा पैठ हो गया। इसी कारण आपको कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि एक आर्मी की परीक्षा को रद्द करना पड़ा,
क्वेश्चन लीक होने के कारण, और उसका आगरा में सभी जगह से उसके पकड़े भी गए आदमी। तो मैं तो मानता हूं कि ये लीड है, लेकिन लीड पर अभी आपको समझिए कि आपके हाथ एक छोटा सा ही मामला आया है, बहुत बड़ा नेटवर्क अभी आपसे बचा हुआ है, और उनका नज़र बिहार में आगे होने वाली परीक्षाओं पर भी है, और उसको लेकर वो तैयारी भी कर चुके हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें तो साफ हैं कि STET जिसका रिजल्ट आ गया 2019 का, उसके अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मिले। सिपाही भर्ती 11,880 का, उसके अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मिले। इन दो के तो प्रमाण पत्र एक जगह से मिले। सॉल्वर गैंग कोई छोटा मोटा गैंग नहीं होगा। दरोगा बहाली में लगातार धांधली की बात सामने आती है, क्या ये शंका नहीं होती है कि उसमें भी इनकी सेटिंग 100% होगा। आपको बताएं, देखिए, आप जो एग्जाम में जिनका प्रमाण पत्र मिला है, STET परीक्षा खत्म हो गया, रिजल्ट भी हो गया, फिर से सिपाही 11,880 उनका बहाली भी हो गया। तो ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, जिनका काम नहीं हो पाया होगा, लेकिन बाकी जितने लोग हैं उनको तो सर्टिफिकेट लौटा दिए गए होंगे। एक बहुत बड़ी संख्या हो सकती थी, हजारों में, सैकड़ों में, हजारों में, क्योंकि ये दो रिजल्ट हो गए, इनका सर्टिफिकेट का काम भी आगे होने लगा है। 11,880 वाले जो हैं वो ज्वाइनिंग कर लिए हैं, वो अब ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। तो एक तरह से कहें तो ये जो है अब केवल उसका वैसे कैंडिडेट का मिला है जिनका नहीं हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऑन प्रोसेस अगर पकड़ा जाता तो कितना बड़ा ये संख्या हो सकता था। यहाँ पर सोचने वाली एक और बात है कि अभी तक ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि जिनके प्रमाण पत्र मिले हैं वो चयनित हुए हैं कि नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनका एग्जाम पास नहीं हुए होंगे, इसलिए उनके प्रमाण पत्र इनके पास थे। स्वाभाविक है कि अगर ये सिलेक्टेड होते तो ये तो पैसा दे के अपना ले जाते प्रमाण पत्र ना, क्योंकि सिपाही का ही बात कर रहे हैं आप, तो सिपाही का तो ज्वाइनिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग के समय ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, अभी तक नहीं लिए होंगे, इसका मतलब उनका काम नहीं हुआ होगा। STET का उनका भी हो चुका है, नियोजन प्रक्रिया में जाने वाले हैं, उनका भी नहीं हुआ होगा, इसलिए वो नहीं लिए होंगे, तो इसलिए इनके पास छूट गया होगा, और लेने वाले होंगे या ले देंगे, जो भी है। लेकिन जिनका काम हो चुका है उनका तो सर्टिफिकेट जा चुका होगा, तो इसका मतलब है कि लीड लिया जा सकता है इनसे। देखिए, पुलिस चाहे तो सारा कुछ कर सकती है अगर ठान ले, लेकिन सुस्ती रहता है पुलिस का, और हमेशा काम नहीं कर पाते हैं, काम का प्रेशर भी है। और आपने पूछा कि दरोगा एग्जाम 100% हुआ होगा। दरोगा में छात्र जो हैं वो चीख के कहना सेटिंग हुआ है, सेटिंग हुआ है, सेटिंग हुआ है, और सिपाही जी से सिपाही में हुआ तो वो सॉल्वर गैंग जरूर उसमें एक्टिव होगा। अलग बात है कि फिजिकल के समय में वो लोग नहीं गए होंगे डर के मारे, या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, जो भी हुआ हो, लेकिन सेटिंग तो हुआ ही होगा, क्योंकि बिहार में पता है कि हर एक एग्जाम में सॉल्वर गैंग है। रंजीत डॉन जैसा बहुत बड़ा सॉल्वर जो कि सेटर जो है वो पकड़ा जा चुका है, तो यहाँ पर उसके सबूत हैं, और वो लोग एक्टिव हैं और समय समय पर पकड़े जाते हैं, ये उसकी निशानदेही है। और सबसे बड़ा बात, छात्र जो है वो एकदम सीना ठोक के कहते हैं कि सेटिंग होता है। आज हिंदुस्तान पेपर में भी दिया है कि वो छात्र की वेश में उन्हीं के बीच में रहते हैं, और उनको प्रलोभन दिया जाता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य देखिए, सिपाही भर्ती हुआ तो उसमें लड़की भी सेटर पकड़ी गई थी, समझ रहे हैं ना, तो समझिए इसका दायरा कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, और जब तक इनको नहीं पकड़ा जाएगा, देखिए आप, सिपाही जो भी 8,415 जो है, इसका 4 फेज में 14 मार्च और 21 मार्च को पीटी हुआ था। चारों फेज का प्रश्न पत्र बाहर हुआ था एग्जाम से पहले, हमने भी चलाया था, आपने भी चलाया था उस समय। तो आखिर बिना सॉल्वर के, सेटर के ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंशियल और इतना सिक्योरिटी रहता है, उसमें कैसे निकाला जा सकता है। और ये भी देखिए कि सॉल्वर और सेटर का इतना तगड़ा पैठ रहता है कि वो उनका संपर्क जो है आयोग के कर्मचारियों, अधिकारियों तक भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिलों में स्ट्रांग रूम में रखा जाता है क्वेश्चन पेपर, इतना कॉन्फिडेंशियल, इतना सिक्योरिटी में रहता है कि बाहरी आदमी वहाँ पर फटक भी नहीं सकता है, बिना किसी अंदर के वो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आ सकता है, उसका आंसर बाहर नहीं आ सकता है। और चारों फेज के परीक्षा में प्रश्न पत्र के आंसर पहले ही वायरल हुए थे। और ये परीक्षाओं की जो सॉल्वर गैंग की बात हम कर रहे हैं वो केवल बिहार के ही नहीं, जो अंशु सिंह की बातचीत चल रही है अभी, उसके बारे में अब ये बताया जा रहा है कि उसका जो संपर्क है वो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, आसपास के जितने राज्य हैं सभी में है, और कुछ दिनों पहले ही उसके कांटेक्ट भी हुए हैं, और कई ब्लैंक चेक, बड़े बड़े रकम उसके पास से बरामद। देखिए, बता रहे हैं आपको, जब इनको एक जगह
हर एक धंधा में होता है। जब आपको छोटे स्तर पर कामयाबी मिलने लगती है उसका आप दायरा बढ़ाते हैं, उसी तरह इन लोग का भी है। बिहार में हिट करने लगता है तो इनका फिर नज़र होता है ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम पर, दूसरे स्टेट में होने वाले एग्ज़ाम पर, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र के सॉल्वर गैंग, हरियाणा के, यूपी के, जो भी राज्य जहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए जद्दोजहद चल रहा है, जिसमें लड़का पास होना चाहते हैं, लाखों में कैंडिडेट हैं, सैकड़ों में सीट है, तो वहाँ पर इसका ये फ़ायदा उठाते हैं। और ये नेटवर्क जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर है, लेकिन हम कहते हैं बिहार इसके ज़्यादा इससे जकड़ा हुआ है। बिहार में ज़्यादा बड़ा समस्या है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए और उसी का ये लालच देते हैं, ये सॉफ्ट टारगेट देते हैं कि आपको जो है पैसा दे देना है, निकल जाएगा, हम सेटिंग कर देंगे, क्वेश्चन आउट करा देंगे, आपके बदले में दूसरे को बैठा देंगे। और लोग भी समझते हैं, छात्र भी यही समझते हैं कि चलो 10 लाख 15 लाख दे दिए, नौकरी हो जाएगा, दहेज में उतना पैसा ले लेंगे, मिल भी जाता है। तो ये काफ़ी प्रमोट करता है इन लोगों को कि इस तरह से आसानी से चला जाए। और सबसे बड़ा बात, मैं इनकार नहीं कर सकता कि बिहार सरकार के कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि बिना इनके शामिल रहे एक क्वेश्चन का ये भी नहीं पता चल सकता है कि क्वेश्चन कब तैयार हुआ, कब जिला में पहुंच भी गया एग्जामिनेशन सेंटर पर। चलता भी नहीं है कि कोई भी, हम लोग भी आज तक तैयारी किए हैं। ये नियम भी है कि कहाँ पेपर छपा, इसकी जानकारी केवल चेयरमैन को होती है, अदर किसी को नहीं हो सकती। लेकिन आउट हो जाता है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो उनको खबर देता है। हम लोग ही इतना दिन तैयारी किए, हम लोग कुछ नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन सेट होता है, कब आया क्या। हम लोग तो एग्जामिनेशन सेंटर पर गए, क्वेश्चन मिला, सॉल्व किए, चले आए, जितना होना था होना हुआ, नहीं होना था नहीं हुआ। लेकिन ये लोग इतना पूरा मैनेज करते हैं, और मैनेज जो है बिना आयोग के, उन संस्थाओं के कर्मचारियों के बिना नहीं हो सकता है। और यही जो है बिहार में सबसे बड़ा दुख का बात है कि जो भी तैयारी मेहनत के दम पर करते हैं, दिनों रात एक करके तैयारी करते हैं, उनका नहीं हो पाता है। और आपको बताएं कि बहुत सारी कोचिंग संस्थाओं का भी लोग नाम लेते हैं कि उनके भी लोग इसमें शामिल हैं। सॉफ्ट मनी है, इसमें आराम से पैसा बन जाता है और बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरह यहाँ पर धांधली होता है, उस तरह देखें तो साल में 1-2 लोग ही पकड़े जाते हैं। सॉल्वर गैंग के सरगना के तौर पर आप कह रहे हैं कि ये लोग नहीं है, कोई और है इनके पीछे, कौन हो सकता है? क्या नेता? देखिए, आरोप तो लगते हैं। अब बीएसएससी का ही मामला देखिए, बीएसएससी का ही मामला देखिए, उसमें अध्यक्ष साहब पर इल्ज़ाम लगा था, सचिव साहब पर लगा था इल्ज़ाम कि उन्होंने क्वेश्चन आउट करवाया था, अपने रिश्तेदारों को दिया था, वहाँ से क्वेश्चन का खरीद बिक्री भी हुआ था, उसको और जगह बेचा भी गया था। तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। और उस समय ही जब बीएसएससी मामला ही हुआ था तो उस समय भी ये आरोप लगा था कि अभी भी छोटा मछली पकड़ा गया है, बड़ा बड़ा मछली बाकी है। बड़ा मछली कौन हो सकता है? नेता मंत्री हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इस बात को कभी मान नहीं सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में घपला घोटाला हो और नेता को इसका पता ना चले, नेता को इसको पता ना चले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ लोग तो मिले ही होंगे, ही प्रश्रय देते ही होंगे, बदले में उनको क्या फ़ायदा होता भगवान जाने, आर्थिक मिलता हो या जो भी मिलता हो। लेकिन पूरा नेटवर्क है बिहार में, जो ये सेटिंग का जो है, सेटिंग गेटिंग, ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। और यही कारण है कि पुलिस इसे नहीं तोड़ पाती है अभी। क्यों नहीं तोड़ पाती है? वही कारण है ना, प्रभावशाली लोग हैं, और प्रभावशाली लोग हैं, और उन पर जो है कार्रवाई कर पाना पुलिस के लिए उतना आसान नहीं होता है। अगर आप देखें तो बीएसएससी का ही मामला है, उसी का हम लें क्योंकि ताज़ा में वही मामला है, तो उनमें गिरफ्तारी हुई। उसके बाद भी आप देखिए दोबारा एग्जाम हुआ इंटर स्तरीय का, और अभी फिजिकल में भी कैंडिडेट फर्जी पकड़े जा रहे हैं। तो कैसे हम मान लें कि नहीं हुआ है? तो 100% हुआ होगा। ये तो फिजिकल में चलिए आपके अंगूठा के निशानियों से मिलाए जाते हैं, काउंसलिंग में भी पकड़े जाएंगे। अभी फिर से आपको बताएं, ड्राइवर का हुआ, उसमें भी पकड़े गए हैं, स्टेनो वाले उसमें भी पकड़े गए। तो ये तो लगातार पकड़े जा रहे हैं। और दरोगा में भले नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन दरोगा में दूसरा खेल है। दरोगा में है कि वहाँ पर जो है दूसरा खेल है। अब क्या खेल है भगवान जाने, लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मुझे तो कुछ तीसरा ही खेल लग रहा है। लेकिन गड़बड़ तो है बिहार में। परीक्षा में सेटिंग गेटिंग बड़े पैमाने पर चलता है, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। नेटवर्क बिहार में सॉल्वर गैंग के सेक्टरों का बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार जब भी बिहार में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पकड़ाता है। और देखिए, एक और मैं बात बता दूं, इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी बनते हैं कैंडिडेट। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि मेरे पास लगभग 20 लड़के का फ़ोन और मैसेज और स्क्रीनशॉट और इवन की
जो पैसा लिया था उसका फोटो भी भेजे थे वो लोग कि भाई भैया मेरा 20,000 हमसे ले लिया क्वेश्चन देने के नाम पर सिपाही में, और क्वेश्चन लड़ा ही नहीं। तो यहाँ कोई 40,000 लिया है, कोई 50,000 लिया है, एकदम 20-22 साल का लड़का सब पा रहा, जिसका फोटो भेजते थे वो। तो एक जो है ये खेल भी चला हुआ है कि झूठ मूठ का आप दूसरे को, और देखिए छात्र जो हैं, बहुत सारे छात्र चाहते हैं शॉर्टकट कि हमको क्वेश्चन मिल जाए, हम रट ले, हम एग्जाम दे दें। 20,000 40,000 वो कहीं से जुगाड़ करके देते हैं, और बाद में उनका रोना रहता है कि घर से इससे मांग के लिए थे, वो हमको डांट रहे हैं, घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप क्यों फंसते हैं? देखिए सेटिंग भी है, 90% फेल करता है, 90% में बेवकूफ़ बनाया जाता है, 10% वो हो पाता है। और आपको ये बताएं कि इतना दलाल इसमें होते हैं कि मुझे जो छात्रों से जानकारी मिलती है कि उनके अनुसार कि जो काम 5 लाख में होने वाला होता है उसके लिए 25 लाख तक वसूल लेते हैं, 20 लाख रास्ता में ही खर्च हो जाता है। तो इससे सबसे ज़्यादा घाटा छात्रों को ही होता है। एक तो होता है कि आप घर से या कहीं से पैसा लगाते हैं, दूसरा है आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, आप ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाते हैं। तो और इससे आपके घर का, आपके माता पिता का, आपके रिश्तेदार का, आपके इलाका में सब में जगह आपका बदनामी होता है। तो और दूसरी बात कि अगर आप गलती से पास भी कर गए, आपको हमेशा डर लगा रहता होगा, कहीं सिग्नेचर मिलान किया जाएगा, नहीं होगा, कभी ये होगा तो नहीं होगा, सारा जिंदगी डर आपको लगा रहेगा। कोई भी अगर आपको सर्विस को लेकर नया प्रक्रिया चेंज किया जाएगा, उस समय आपको दिल पर हाथ रहेगा कि साला कहीं से पकड़े तो नहीं जाएंगे। हाल का एक मामला भी आया है, जन्म प्रमाण पत्र में बदलकर यूपीएससी की परीक्षा थी, और बिहार के पटना में जीएसटी कार्यालय के बारे में मैं बता दूं, उनके बारे में नवनीत कुमार, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूं, उनके डेरा पर भी गया हूं। 2007 बैच में IRS निकाले थे, बेतिया के हैं, और वो 2009 में 8 या 9 में जब मैं दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी करता था, वो भी IAS के लिए तैयारी करते थे, और उनके बैचमेट लोग से हमको जान पहचान था, और उन्हीं के थ्रू हम उनके पास गए हैं, 2-3 बार भेंट भी किए हैं। लेकिन देखिए 10 साल बाद उनका मामला उजागर हो गया दूसरा ही। तो समझिए कि 10-12 साल नौकरी कर लिए हैं, वो फैमिली सेटअप हो गया, सारा एक समाज में इज्जत हो गया, और आज उनके नाम का बदनाम हो रहा है। आज उनके पिताजी, घर वाले, रिश्तेदार जो हैं, आज किसे मुंह दिखा पाते होंगे? आखिर समझिए ना कि वो भी 10 साल वो तो समझे होंगे कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया। ये बात भी सोचने वाली है कि उन्होंने परीक्षा में कोई धांधली नहीं की थी। परीक्षा उन्होंने बकायदा पास किया, लेकिन समस्या उनके साथ ये था, उन्होंने अपने जन्म प्रमाण पत्र और नाम में बदलाव किया। वो उन्होंने सर्टिफिकेट में गड़बड़ किया था, और काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के थे, काफी ब्रिलियंट और स्मार्ट स्टूडेंट। वो ऐसा नहीं कि वो सेटिंग करके वो कोई नौकरी नहीं लिए थे। तो इतना बात आप जान ले कि जब वो खुद एग्जाम में बैठे थे, सारा एग्जाम क्लियर किए थे, वो अगली बार इंटरव्यू भी दिए थे, IRS होने के बावजूद भी टैलेंटेड थे, लेकिन वो सर्टिफिकेट में गड़बड़ किए तो 10-12 साल बाद पकड़े गए। और आप सोचिए कि अगर आप दूसरे एग्जाम में अगर कर भी लेते हैं तो 10 साल 15 साल बाद पकड़े जाएंगे, कितना बदनामी होगा आपका ये। और उसके बाद ऐसे समय में पकड़े जाएंगे आप, उसके बाद कोई दूसरा कुछ करने लायक भी नहीं रहेंगे। 45-50 की उम्र में आप पकड़े जाएं तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो एक बात जान लीजिए कि जब तक बिहार के छात्र नहीं चाहेंगे कि परीक्षा में धांधली न हो, तब तक ये धांधली रुकने वाला नहीं है। आपको ही ठानना पड़ेगा कि मैं अपने स्तर से किसी भी तरह का धांधली नहीं करूंगा, ना होने दूंगा, और ना किसी को राय दूंगा, सबको समझाऊंगा कि वो धांधली ना करे। तब तक बिहार में धांधली नहीं रुकने वाला है। ये सोचिएगा कि चलो अपना हम कर लेते हैं, दूसरा ईमानदारी से करे, आयोग ईमानदारी से करे। यही लोग जो हैं आयोग के कार्य प्रणाली को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण पूरी परीक्षा प्रक्रिया जो है वो बाधित हो जाती है, विवादास्पद हो जाती है। तो हर एक छात्रों को ठानना पड़ेगा, तभी बिहार के आयोग या परीक्षाएं जो है साफ सुथरी हो सकती हैं। आपने ये बात की तो मैं एक और बात इसमें थोड़ा जोड़ूंगा, और वो है अभ्यर्थी जो फंसते हैं इन सेटरों के साथ में। मैं एक और बात बताऊं कि कुछ 2016 के आसपास की मैं बता रहा हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन में था। ग्रेजुएशन में क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था जिसने परीक्षा के अंतिम समय में परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। उसको लगा कि शायद मेरा परीक्षा अच्छा नहीं गया है, क्योंकि वो लेट थोड़ा पहुंचा था। तब वो सेटरों के चक्कर में पड़ा कि इनसे देकर किसी तरह मैं पास हो जाऊं। उसने मुझसे राय ली, मैंने कहा इन सब के चक्कर में मत कर, अगर तूने अच्छे से परीक्षा दी है तो तेरा रिजल्ट होगा। वो एक सेटर के चक्कर में भी पड़ा, लेकिन लास्ट तक मैंने उसे पैसे नहीं दिए, और उसने पैसे नहीं भी दिए। रिजल्ट आया, 70% उसका रिजल्ट था। सोचिए कि अगर वो पैसा दे भी देता
तो भी रिजल्ट उतना आता है। कई बार ऐसा होता है कि सेटरों का खुद कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो आपके भाग्य पर खेलते हैं कि हो सकता है कि आपने रिजल्ट निकाल लिया और पैसा भी वो रख लेंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि जनरली छात्रों के बीच में रहते हैं तो छात्र ही बताते हैं कि 10 लड़कों से पैसा ले लिए, उन्हें पता रहता है कि 10 में से 3-4 रिजल्ट आ जाएगा। अब 3-4 आ जाएगा तो 3-4 के बदले में मोटा पैसा उनको मिल जाता है, बाकी को थोड़ा थोड़ा एडवांस लिए रहते लौटा देते हैं, करते कुछ किसी के लिए कुछ नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा एक गैंग है ये और ये भी इनकार नहीं किया सकता है कि उससे भी बड़ा एक गैंग है जो कि आउट कराता है, सॉल्वर बैठाता है। लेकिन आपके ही हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में सारा परीक्षा प्रक्रिया साफ सुथरा हो तो हर एक छात्र को कसम खाना होगा, कान पकड़ना होगा कि मैं किसी भी सेटर, सॉल्वर या किसी भी शॉर्टकट में नहीं पढ़ूंगा। एकदम परीक्षा को साफ सुथरा और अपने मेहनत और अपने पढ़ाई ईमानदारी के दम पर दूंगा। देखिए कोई भी परीक्षा ना लेट होगा ना धांधली होगा और सबों को जो मेहनत करेगा उनको सिलेक्ट होने का मौका जरूर मिलेगा। तो आपने बताया कि जो लास्ट समय में आपका दोस्त जो है पैसा नहीं दिया, होता है वैसा। वो सॉल्वर जो है, सॉल्वर के नाम पर बहुत लोग जो है वो डमी होते हैं जो कि बेवकूफ़ की ओर बनाते हैं। अब जैसे छात्रों के समय, जो सिपाही के समय में जो हम छात्र हमको मैसेज कर रहे थे 20,000, 40,000, 50,000 रुपया ले लिया है, तो क्या थे वो जानते थे कि 2-4 क्वेश्चन दे दिए, अगर लड़ा तो लड़ा, भगवान भरोसे, नहीं लड़ा तो अपना पैसा हो गया, धीरे धीरे करके लौटा देंगे अपना, क्या पटना छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात, लेकिन अब हम थोड़ा बात पे पहुंचेंगे 8,415 सिपाही पे। एग्जाम मार्च में, आज अगस्त हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है। एक सेटर पकड़ाया है जिसके पास 11,880 के प्रमाण पत्र मिले हैं अभ्यर्थियों के। क्या 8,415 में भी खेल हो सकता है? खेल तो हो गया है, प्रश्न पत्र तो पहले ही, आंसर जो है वो तो पहले ही चारों फेज में बाहर आ गया। हमने तो एकदम लगातार एग्जाम से पहले भी बताते थे कि ये प्रश्न पत्र है, एग्जाम के बाद भी बताते थे देखिए यही है। इसमें तो कुछ एक्शन हुआ नहीं, तो कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो ऑलरेडी प्रश्न पत्र बाहर है। अब चल रहा होगा प्रोसेस, एग्जाम रिजल्ट का चल रहा होगा रहमान सर के हिसाब से कि अगस्त में आ जाएगा लास्ट तक। देखते हैं, आ जाना चाहिए। अभी तक को तो मुझे कोई जुलाई के आखिरी तक तो हमें पता चला था कि पूरा अभी कॉपी ही जांच नहीं हुआ है। तो अब पता नहीं कॉपी कितना जांच हुआ कितना नहीं, पर रिजल्ट के संबंध में अभी किसी प्रकार के सीएसपीसी ने कोई भी सूचना जारी नहीं की है कि कब तक आएगा कब तक नहीं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद अगस्त के लास्ट तक में ये रिजल्ट आ सकता है। लेकिन बात सबसे ज्यादा बिहार के सॉल्वर गैंग्स की है, और जिस प्रकार से अंशु सिंह की छापेमारी के बाद रितेश कुमार उसका भाई गिरफ्तार हुआ, जिस प्रकार उसने पोल खोले हैं, जिस प्रकार उसने ये बताया कि ऑनलाइन एग्जाम्स में किस प्रकार वो सेटिंग कराते हैं, किस प्रकार नए सॉफ्टवेयर अभी और भी बनाने पर वो बातचीत कर रहे हैं जो टेक्निकल जो उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ। तो बिहार का तो प्रतियोगी परीक्षा हमेशा से ही इस धांधली के जकर में रहा, लेकिन जिस प्रकार देश के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अब इनका नाम सामने आने लगा है, ऐसे में अब बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जो मेहनत करके कोशिश करते हैं नौकरी पाने। देखिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि प्राइमरी लेवल पर जो है वो छात्रों को प्रयास करना पड़ेगा कि हमें पैसा नहीं देना है, सॉल्वर गैंग के या किसी भी सेटर के चंगुल में नहीं फंसना है। और लेकिन आपको बताएं कि जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं छात्र, वो इसके चक्कर में पढ़ते भी नहीं हैं। इसमें वही लोग पढ़ते हैं जो कि तैयारी नहीं करते हैं, जो ये कहा जाए कि बस डिग्री लेते हैं, उनको प्रलोभन मिलता है कि अरे चलो ना देना इतना हो जाएगा। तो वैसे छात्र जो तैयारी नहीं भी करते हैं और पूरी परीक्षा प्रक्रिया को बाधित करते हैं, सेटिंग कराते हैं और विवादास्पद बनाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, पुलिस को एक सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा और इसमें सॉल्वर और सेटर को पकड़ना पड़ेगा। उनका पद और पहुंच नहीं देखना होगा कि कोई भी हो, अगर उसने गड़बड़ किया है, चाहे वो नेता भी हो, कितना बड़ा अफसर ही क्यों ना हो, कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसको हमको पकड़ के जेल के अंदर डालना है, तब भी ये खत्म हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे प्रमुख है कि छात्र अपने लेवल पर ईमानदारी बरतें, इनके चक्कर में न पड़े। और दूसरी बात कि पुलिस को और सरकार को ये खत्म करना ही पड़ेगा। अगर नहीं आप खत्म करेंगे तो योग्य लोग सड़कों पर रहेंगे, दूसरे बिजनेस व्यवसाय उनको मजबूरन करना पड़ेगा, और अयोग्य जो हैं, जो कि गलत करते हैं, वो सरकार के अंग बनेंगे और सरकारी डिपार्टमेंट लेवल पर भी भ्रष्टाचार करेंगे, 420 करेंगे, और उसका शिकार पूरा बिहार और पूरा देश को होना पड़ेगा। बहुत बहुत आदेश पुरी जी, आपने बेहतर तरीके से समझाया कि अभ्यर्थियों को ही
अपने न्याय के लिए लड़ना है और इसके लिए सबसे बड़ा और पहला कदम ये उठाएं कि वो इन गलत कामों से दूर रहें, और अगर उनके जानकारी में ऐसा आता है कोई काम तो उसकी जानकारी पुलिस विभाग को जरूर दें। देखिए, अभ्यर्थी तो चाहेंगे ही करना, लेकिन साथ साथ सरकार को भी ये चाहना होगा करना, क्योंकि अगर चाहेगी सरकार तो ऐसा नहीं है कि वो इस पर लगाम नहीं लगा सकती है, वो बिल्कुल लगाम लगा सकती है। और जिस प्रकार ये सॉल्वर गैंग का मामला बिहार में अभी खुलकर सामने आया है, जिस प्रकार अन्य जो सॉल्वर गैंग के सहयोगी सदस्य हैं उनकी खोजबीन जारी है और वो पकड़ाएंगे, उसके बाद ही स्पष्ट तौर पर ये पता चलेगा कि आखिर इन पूरे जो संगठन है इनका, उसका सरगना कौन है। सरगना को पकड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए तो स्लीपर सेल है। हाँ। और बड़ी मछली पकड़ना बाकी है। और पुलिस से मेरा रिक्वेस्ट है कि बस ये अंशु और ये रितेश तक ही सीमित न रहें, बल्कि पूरे नेटवर्क को जमीन से खोद के निकाले। ये एक जड़ की तरह फैल गए हैं जो कि पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, और इन्हें हम नहीं रोकेंगे तो पहले बिहार के ही विभिन्न परीक्षाओं में और इसके बाद देश में भी ये घोषणे की कोशिश करेंगे और पूरे देश को खोखला करने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में अगर कोई भी अन्य अपडेट भी हमारे पास आता है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।